पहले सभी वेद एक ही थे। व्यास ने इन्हें 4 भागों में विभाजित किया है, इसीलिए उन्हें वेदव्यास कहा जाता था। वेदों का विभाजन करने के बाद एक दिन जब वह शांति से सो रहे थे तो उन्हें स्वप्न में कुछ दृश्य दिखाई दिए कि कुछ भयानक घटित होने वाला है। वह तुरंत उठ गए। उन दृश्यों ने उन्हें बहुत परेशान किया। देखते हैं क्या होता है। वह तपस्या में बैठ गए और समय यात्रा किए, भविष्य की यात्रा की, और जो दृश्य उनके सामने आए उनकी टाइमलाइन में चले गए। वहां वह एक विशाल युद्ध क्षेत्र के मध्य में था। सर्वत्र तलवारों की ध्वनि आकाश बाणों से भर गया और भूमि रक्त से रंजित हो गई। परमाणु बम फूट रहे हैं। जब उन्होंने आसमान में बादलों के ऊपर से यह देखने के लिए देखा कि यह वास्तव में क्या है, तो उसे जो दृश्य दिखाई दिया वह मौत जैसा लग रहा था। यहाँ जो भी युद्ध चल रहा है वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। उसने सोचा कि हम उसे बाद में भी नहीं देख पाएंगे। जहां तक वह देख सकते थे युद्ध चल रहा था। वह युद्ध सेना 4 लाख हाथियों की थी, 5 लाख रथ, 12 लाख घोड़े, 22 लाख सैनिक। यह इतना बुरा है कि इस युद्ध के खत्म होने पर मानव जाति विलुप्त हो जाएगी। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि युद्ध व्यास के वंशजों द्वारा लड़ा जा रहा है। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे उत्तराधिकारी क्या हैं? उनको आश्चर्य हुआ। वह सब कुछ विस्तार से लिखना चाहते थे कि वास्तव में क्या हो रहा था। वह कहानी घटित होने से पहले की बात है, लेकिन मैं भविष्य में होने वाली सभी चीजों को देखकर वैसी ही कहानी नहीं लिख सकता। इसलिए अगर मैं अपने सभी अनुभवों को पैराग्राफ के रूप में लिखना चाहता हूँ जबकि मैं उन्हें बता रहा हूँ, तो दूसरों को वही लिखना होगा जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन इसके लिए कौन सक्षम है? इस पर विचार हो रहा है कि त्रिलोक में ऐसी क्षमता वाले केवल एक ही व्यक्ति है। वे विघ्नेश्वर हैं, गणेश जी। तुरंत उन्होंने अपनी तपोशक्ति से विघ्नेश्वर को बुलाया और कहा, गणेश जी, मैं अब समय में पीछे यात्रा करूंगा और भविष्य में जाऊंगा और वहां होने वाले हर दृश्य को विस्तार से बताऊंगा। मेरा मन भविष्य में है लेकिन मेरा शरीर यहाँ है, तो मैं आपको अपने मुंह से बताऊंगा, क्योंकि मैं वहां होने वाली सभी चीजों का गवाह हूँ। वे सभी दिखाई देते हैं लेकिन मैं किसी को भी दिखाई नहीं दूंगा। गणेश जी की विशेष क्षमता यह है कि वे हमारे मुख की गति के बिल्कुल समानांतर लिख सकते हैं। यदि आप उनको कागज दोगे तो वे महाभारत लिख देंगे। उस समय नहीं हुआ था जब व्यास ने महाभारत की कहानी लिखी थी और व्यास ने कहानी सुनानी शुरू की थी। कहानी प्रतीप महाराजा से शुरू होती है तो कहते हैं, गणेश जी, प्रतीप महाराज, क्या वह आपके दादा हैं? क्या आप इस कहानी में होंगे? उन्होंने पूछा। तब व्यास बोले, गणेश, मैं जो कहता हूं वही लिखो, कृपया कोई संदेह न पूछें। दोस्त, साथ ही मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं महाभारत सुना रहा हूं तो कृपया विक्रमादित्य को एक अच्छी कहानी सुनाते हुए सुने जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, लेकिन कृपया तर्क, वैज्ञानिक झूठ, प्रश्न और प्रश्न चिन्ह वाले सवाल न पूछें। ये मेरी छोटी सी विनती है। ठीक है, आइए अपनी कहानी पर आते हैं। प्रतीप महाराज के 3 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम देवापी। उन्हें राज्य, धन और सत्ता की परवाह नहीं था। वह आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हिमालय गए। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर नगर देखा। वह शंबाला शहर है। कलयुग के अंत में कल्कि का अवतार शंबाला से होगा। मैंने पहले ही कल्कि पर 3 वीडियो की एक श्रृंखला बनाई है। वे बहुत दिलचस्प हैं, एक बार देखें, आपको वे वीडियो पसंद आएंगे। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हैं। हालांकि देवापी मृत्युहीन है, वह कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। दूसरे बेटे का नाम बालिका है। जब वह छोटे थे तब उन्होंने राज्य छोड़ दिया और अपने चाचा के राज्य में बड़े हुए, और जो आखिरी बचा वह था सबसे छोटा, सबसे महत्वपूर्ण शांतनु, प्रतीप का तीसरा पुत्र। यह शांतनु, यह याद रखना। एक दिन जब प्रतीप एक नदी के किनारे ध्यान कर रहा था तो गंगा नाम की एक महिला को प्रतीप से प्यार हो गया। प्रतीप की चौड़े कंधे, कांति और क्षत्रिय शरीर वाला था। वह आकर उसकी दाहिनी जांघ पर बैठ गई। प्रतीप ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री उसकी गोद में बैठी है। तब गंगा ने कहा, हे क्षत्रिय, तू मुझे बहुत पसंद आया, इसीलिए आपसे मेरी इच्छा पूरी करने के लिए कहा। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि सिर्फ एक कहानी पढ़ने से आपको जीवन में आ रही किसी भी समस्या का समाधान मिल जाएगा? हाँ, यह संभव है। केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। ये कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। ये एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी 2 भागों में पुस्तक और ई बुक के रूप में अमेज़न और 43 ऑनलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध है। ये किताब
दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, वह पुस्तकालय जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। समय समय पर गंगा के अनुरोध के जवाब में माते मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी थीं, चाहे आप इसे जानते हो या नहीं। पुरुष की बाईं जांघ का स्थान पत्नी के लिए होता है। इसके अलावा दाहिनी जांघ की स्थिति घर में महिला बच्चे के लिए है। इसका मतलब है कि तुम मेरे लिए बेटी की तरह हो। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। आप देखने में राजा की तरह हैं। जब कोई स्त्री आकर कोई मनोकामना मांगती है तो उसे पूरा करना पुरुष का कर्तव्य है। उसने पूछा कि क्या आप धार्मिक हैं? फिर प्रतीप ने बोला, देखिए, मेरा पुत्र शांतनु मेरे रूप में मुझसे भी अधिक सुंदर है। उसने कहा कि वह उसे तुम्हारे पास भेज देगा और चला गया। अगले दिन शांतनु की मुलाकात गंगा से हुई। उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। वह उसकी सुंदरता का गुलाम बन गया और पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने कहा, मैं तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। मैं जो भी करूं उसमें आपको हस्तक्षेप या सवाल नहीं उठाना चाहिए। उसने कहा कि अगर तुम मुझे रोकोगे या मुझसे सवाल करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। एक औरत मेरी पत्नी बन जाने के बाद क्या ही करेगी? पैसा खर्च करती है या दान देती है? मेरे पास कभी न खत्म होने वाली संपदा है। उसने उससे शादी करने का वादा किया। वे दोनों बहुत खुश थे और 1 साल बाद उनके प्यार की झलक के रूप में एक बेटे का जन्म हुआ। वह बच्चे को गोद में उठाकर नदी के किनारे ले आई और नदी में फेंक दिया। यह देखकर शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बहुत गुस्से में था। वह पूछना चाहता था कि तुमने हमारे बच्चे को नदी में फेंककर क्यों मार डाला, लेकिन उसे अपना वादा याद आया और वह रुक गया। अगले साल एक और बच्चा पैदा हुआ, उसे फेंक दिया गया। ऐसे 7 बच्चों की मौत हो गई। शांतनु कुछ भी करने में असमर्थ था और अपने मन में डूबता जा रहा था। बाद में जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ और वह भी ऐसा ही करने वाला था, तो शांतनु अपना क्रोध नहीं रोक सका और बोला, गंगा, मैं तुम्हें इस बच्चे को भी मारने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं एक राजा हूं, मुझे एक राजा चाहिए, मेरे राज्य का उत्तराधिकारी। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने पूछा। इससे गंगा, ये 8 बच्चे पिछले जन्म में 8 वसु हैं। उनकी एक बड़ी भूल के कारण वशिष्ठ ने उन्हें शाप दे दिया। यदि वे मनुष्य की तरह जन्में और मरें तो उन्हें मोक्ष मिलेगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया। हालांकि तुमने मुझसे अपना वादा तोड़ दिया, इसलिए हमारी शर्त के अनुसार मैं तुम्हें आज से छोड़ रही हूँ। साथ ही वह यह कहकर चली गई कि मैं तुम्हारे लिए इस बच्चे को नहीं मारूंगी, इसे पालकर तुम्हें वापस दे दूंगी। कुछ वर्ष बाद जब शांतनु उस नदी के किनारे रथ पर सवार होकर जा रहे थे तो उन्हें निरंतर गुनगुनाहट की आवाज सुनाई दी। अगर आप उस शोर के दूसरी तरफ जाएं तो वहां एक 16 साल का लड़का है जो सबसे ज्यादा चमक से चमक रहा है। उसने अपने हाथ में धनुष नदी की ओर उठाया हुआ था और बहुत तेजी से तीर चला रहा था। उसने उस श्रोता की आवाज सुनी। जब उसने देखा कि वह तीर कहां फेंक रहा है तो उसने लड़के के सामने नदी के बीचों बीच तीर रखकर पुल का रूप दे दिया और नदी का प्रवाह रोक दिया। शांतनु उस वीरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उसने पूछा कि तुम किसके बेटे हो? तभी एक महिला आई और बोली, मेरा बेटा गंगे ये वह नहीं है जो ये है, अर्थात यह पुत्र शांता का पुत्र है। उसका नाम देवव्रत। परशुराम ने देवव्रत को मार्शल आर्ट सिखाया। वशिष्ठ ने उन्हें पढ़ना सिखाया। वह सबसे महान योद्धा, नायक और ऋषि हैं। शांतनु के पुत्र देवव्रत थे। यह सोचकर कि उसे मेरे राज्य के लिए एक राजा और योग्य उत्तराधिकारी मिल गया है, वह स्वयं अपने राज्य में चला गया। कुछ दिनों बाद जब शांतनु अपने राज्य को देखने के लिए निकला तो उसने एक मछुआरे लड़की को देखा और उसे उससे प्यार हो गया और उसने पूछा कि क्या वह मुझसे शादी करेगी और मेरी रानी बनेगी। उसने कहा कि इस बारे में मेरे पापा से पूछो और चली गई। मछली पकड़ने वाली महिला का नाम सत्यवती है। दोस्तों, अगले शनिवार सुबह 9 बजे मैं इस महाभारत सीरीज का अगला एपिसोड रिलीज करूंगा। अगला एपिसोड इस वीडियो से भी ज्यादा दिलचस्प होगा, इसका ध्यान रखें। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक ध्यान रखें। अलविदा।